नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक चौरान। आज हम चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें चैप्टर में हम जानेंगे कि सेल क्या होती है, सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज़, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम, नीम, शीशम और पीपल। इस तरह के बहुत सारे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और बहुत सारे जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, शेर, हाथी, कुत्ता और इस तरह आपको बहुत सारे एनिमल्स भी देखते हैं। आपने देखा कि ये सभी एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। मीन्स जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलती हैं। इनकी अलग अलग शेप होती है और इनका अलग अलग साइज होता है और इनका जो खाने का तरीका है वो भी अलग अलग होता है। मीन्स ये अलग अलग चीज़ें खाते हैं। इनमें से कुछ के अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है और बाकी के अंदर कुछ आपको डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं। इनके अंदर साइज, शेप और खाने की आदतों के अलावा उतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी इनके अंदर एक बेसिक सिमिलरिटी होती है। मीन्स एक समानता होती है। वो समानता क्या होती है कि जो सभी एनिमल्स हैं, ये एक बिल्कुल छोटी सी छोटी यूनिट जिससे मिलकर बने हुए होते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। मीन्स ये सभी एनिमल्स सेल से मिलकर बने हुए हैं। जो इनकी जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे घरों में हम जब दीवार बनाते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम हमारे घरों का निर्माण ईंटों से करते हैं। तो जिस तरह हमारे घर में या बिल्डिंग में ईंट क्या है, ईंट उसकी एक बेसिक यूनिट होती है, उसी तरह सेल भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी जीवित प्राणी है या फिर कोई जीव जंतु है, तो उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लॉक्स क्या हैं? ये सभी सेल्स हैं। क्या है ये सभी सेल हैं। ये किसकी हैं? ये ओनियन की सेल है। मीन्स आपने जो प्याज का छिलका देखा होगा, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह से ये सेल दिखाई देती है। तो ये सभी सेल मिलकर क्या कर रही है? ओनियन का निर्माण कर रही है। मीन्स ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को बना रही है। तो फिर ये इस तरह क्या होगी? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट होती है। मीन्स बेसिक यूनिट होती है। इनके बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन संभव नहीं। मीन्स जिस तरह हमारी बिल्डिंग ईंटों से बनती है, उसी तरह जो हमारी बॉडी है या फिर जो कोई भी दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उन सभी की क्या है, एक सेल से बनती है। और जो सेल की डिस्कवरी है वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक किसी पेड़ की छाल ली। मीन्स कोई भी पेड़ है जिसकी सूखी हुई छाल ली, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर से देखा तो उन्हें कुछ ब्लॉक्स दिखाई दिए। जिस तरह आप इसके अंदर देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के ब्लॉक है, इसी तरह उन्हें कुछ ड्राइड जो बार्क थी, मीन्स जो सूखी हुई छाल थी पेड़ की, उसके अंदर उन्हें कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दिए। जो छोटे छोटे ब्लॉक्स या फिर छोटे छोटे रूम्स कहते हैं, ये जो छोटी छोटी जो भी इकाइयाँ हैं, इनको उन्होंने सेल का नाम दिया। तो फिर इस तरह सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? और रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही पता लगा कि कोई भी प्लांट है या फिर ट्रीज है वो बिल्कुल छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, तो फिर आगे क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कवरी होती रही और उन्होंने क्या किया, जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उन सभी के बारे में आगे रिसर्च की, यानी कि खोज की। और उससे धीरे धीरे हमें पता चलता गया कि इनके अंदर सेल के अंदर और भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिस तरह न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह और भी छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मीन्स हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी वैराइटीज आपको देखने को मिलेंगी। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स कोई भी लिविंग थिंग्स, मीन्स जो एनिमल और प्लांट, उन सभी को क्या कहते हैं? उन सभी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशन इन साइज, शेप, फूड एंड
हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। आपने देखा कि जितने भी सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं, उनकी जो शेप, साइज, उनके अंदर बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन उनकी जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है वो सभी की क्या है, वो एक सेल है। मीन्स एक जो छोटी यूनिट है जिससे उनका निर्माण हुआ है वो क्या है, वो सेल है। जो सेल होती है इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं लाइफ की, क्योंकि जो सेल है, जो भी एक्शंस या फिर जो भी काम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, वो सेल परफॉर्म करती है। अगर कोई सेल है तो सेल क्या करेगी, सेल के अंदर ही जिस तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो उसके अंदर एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह जो डिफरेंट इसके ऑर्गेनल्स हैं, जो उनका क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। अब जब कोई पर्टिकुलर टास्क है वो अगर सेल से नहीं हो सकता तो सेल्स ग्रुप में कंबाइन होकर क्या करेगी, एक टिश्यू बनाएंगी, और अगर वो फिर टिश्यू से भी ना हो सके तो फिर टिश्यू आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन कंबाइन होकर फिर इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में और उसके जो भी फंक्शंस होते हैं उनके अंदर सेल का बहुत ही मुख्य योगदान होता है, क्योंकि सेल के जो किसी भी कोई भी एनिमल है या फिर कोई प्लांट है उसको जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जो शेप प्रोवाइड कर रही है वो सेल ही प्रोवाइड कर रही है, और उसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो भी सेल्स के थ्रू होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल्स। मीन्स जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिस तरह आपको बताया था कि जो ब्रिक्स हैं वो हमारे हाउसेज की और स्कूल की जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रिक्स होते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स और एनिमल्स की बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। मीन्स ये किस तरह से बनती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उनका क्या होगा, डिवीजन होता रहता है और उस तरह से नई सेल बनती रहती हैं, और जो डैमेज हो जाती है उनका लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन होता रहता है और इस तरह नई सेल बनती रहती है। द सेल्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो सेल या फिर कोशिकाएं होती हैं दो तरह की होती है, एक होती है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। मीन्स जो एनिमल्स में पाई जाती है उन्हें एनिमल सेल्स कहते हैं, और जो प्लांट्स में पाई जाती है उन्हें हम प्लांट सेल कहते हैं। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, ये एक एनिमल सेल है। इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह आप देख पा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो लिक्विड है इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये माइक्रोट्यूबुल, ये सेंट्रोसोम, ये लाइसोसोम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वैक्यूल्स, ये पेरोक्सिसोम, गोल्गी वेस्किल, ये न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो धागे तरह, इन्हें क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये गोल्गी अपरेटस है। ये सभी क्या है, ये सभी ऑर्गेनेल, मीन्स जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है उन्हें हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। जो सेल को बांध के रखने का काम करते हैं उसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं उनको क्या है, आपस में बांध के रखती हैं, और जो भी एक्शंस होते हैं, जिस तरह जो बाहर से अंदर का एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं जिस तरह साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस और लाइसोसोम, ये जो इस तरह की जो सेल होती है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, और ये है एनिमल सेल। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पार्ट्स ऑफ ए सेल। मीन्स जो एक सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, पार्ट्स ऑफ ए सेल। इसके अंदर सेल हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी पार्ट्स हैं जिस तरह गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ एक
पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ आपको प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे, जैसे सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल्स। ये आपको सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कौन सा होता है? जो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरह ये सेल है, इसके अंदर जो भी और न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और जो गोल्गी अपरेटस है, और भी जो जितने भी ऑर्गेनल हैं, तो फिर इनको क्या है, इसके जो सराउंडिंग की जो लेयर है इसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मीन्स जो भी हर एक सेल है वो एक थिन लेयर से कवर हो रखी है। मीन्स जो इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसके बाहर से बिल्कुल एक बहुत ही पतली परत होती है स्किन की, तो उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। मीन्स जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मतलब कि जो लिविंग पार्ट को, जिसके अंदर जो लिविंग पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो क्योंकि जो सेल के अंदर है जो भी लिक्विड है या फिर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है, वो ही हमारी बॉडी का लिविंग पार्ट्स होते हैं। क्योंकि जब तक सेल जिंदा है तब तक हम जिंदा, अगर सभी सेल हमारी बॉडी के अंदर सभी सेल डेड हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इनक्लोजेस द लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मीन्स जो इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं जिनको ये लिविंग पार्ट्स हैं उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये इसको शेप भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है इसी के अकॉर्डिंग तो क्या है, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सभी इसके अंदर एनक्लोज हैं, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट साइज भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट शेप भी हो सकती है। जिस तरह किसी को आपको कहीं पर कुछ इस तरह की सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, कुछ आपको इस तरह की सेल देखने को मिलती है। जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं और या फिर एनिमल्स हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल देखने को मिलती हैं। और एक जो भी मूवमेंट्स होती है, मीन्स जो भी एक्सचेंज होता है, जो बाहर से अंदर का और अंदर से जो बाहर का जो भी एक्सचेंज होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एवरी सेल इज कवर्ड बाय ए थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मीन्स जो हर एक सेल के बाहर के जो ऊपर जो थिन कवरिंग होते हैं उसे ही हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। मीन्स आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं ये इसके अंदर ही होते हैं, तो फिर इसे क्या कहते हैं हम, इन्हें जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड also gives shape to the cell। मीन्स ये जो हमारे सेल की प्रोटेक्शन करता है और उसको शेप भी देता है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउटसाइड द सेल। मीन्स जो भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, मीन्स जो सेल के अंदर आए और सेल से बाहर आए, उन सभी का कंट्रोल कौन करता है, वो सेल मेम्ब्रेन करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिर ऑक्सीजन क्या है, वो सेल के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो फिर वो किस तरह का जो गैसेस एक्सचेंज होता है या फिर जो भी और कोई फूड का एक्सचेंज है या फिर और किसी मटेरियल का एक्सचेंज है, वाटर का एक्सचेंज है, वो सभी किसके थ्रू होता है, वो सभी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। साइटोप्लाज्म, जैसा कि आपको इसके नाम से क्लियर होगा, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड। मीन्स जो भी सेल के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो इसके अंदर आपको जो लिक्विड देखने को मिलता है वो सारा क्या है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक तरह का ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक मटेरियल होता है। ये हमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। जिस तरह जो न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर होता है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको लिक्विड देखने को मिलता है, जो जेली लाइक का पदार्थ होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म को हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं। और किस तरह बनते हैं, जो हम जो भी मटेरियल या फिर जो फूड जो सेल के अंदर लेते हैं, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है और कुछ एनर्जी को स्टोर भी किया जाता है और भी बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो फिर जो
इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सभी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से इसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जो और भी वेरियस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि उस सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आप माइटोकॉन्ड्रिया, जो साइटोप्लाज्म तो ये जो लिक्विड हो गया वो आपने देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ये जो भी आपको इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये सभी के हैं, इन सभी को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मीन्स जो भी सब्सटेंसेस या फिर जो भी स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म मीन्स किसी भी सेल के जो लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट है उन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स और जो प्लांट्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सभी किसके अंदर होते हैं, ये सभी आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब